गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th की मैथ्स में एक्सरसाइज 13.5 पढ़ेंगे, जिसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है फंक्शंस का। तो कुछ फार्मूले हैं, इस पर नोट कर लेते हैं और कैसे लगाएंगे उसका मेथड जान लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है और अगर उसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो f(x) अगर फंक्शन है तो डेरिवेटिव को f'(x) से डिनोट करेंगे, ठीक है, या फिर d/dx ऑफ f(x) लिख सकते हैं, जहाँ d/dx आपका ऑपरेटर होता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको x⁻n दिया गया है, तो उसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो वो फार्मूला क्या है कि पावर वाली डिजिट आगे आ जाएगी और पावर में से एक यानी 1 माइनस हो जाएगा, तो x⁻n का हो जाएगा nx⁻n-1। दूसरा फार्मूला है कि अगर एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई में दिया है फंक्शन में अलजेब्रा में, जैसे 2x 3x जैसे भी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बाहर हो जाएगा, वेरिएबल का करेंगे। अब x⁻n है तो वैसे ही करेंगे जैसे इस फार्मूले में किया है, nx⁻n-1। अगर केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का 0 होता है। अगर x है तो x का 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि x⁻1 यहाँ पर है, 1 आगे लाओगे तो पावर में 0 बचेगा, तो 1 जो आगे आया वो रह गया और x पावर में 0 जो आया उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब अगर दो फंक्शन आपको एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में दिए हैं तो f'(x) की वैल्यू दोनों में क्या हो जाएगा, अलग अलग डेरिवेटिव करने पर मिलेगा आपको। यानी u का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस या माइनस लगाएंगे जो भी लगा होगा, फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ u और v आपके दो अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे। ऐसे f(x) दोनों अलजेब्रिक फंक्शंस आपके प्रोडक्ट में अगर दिए गए हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और अगर आपको फंक्शन डिवाइड में दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया है, तो डिफरेंशिएशन होगा आपका डिनोमिनेटर d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक। कुछ और फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, जैसे sin x का डेरिवेटिव आपका cos x आता है, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का माइनस sec x tan x, sec x का sec x इंटू tan x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये फार्मूले हैं जो इस 13.5 एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे, तो इसको एक बार चेकआउट कर लेना है और फिर लगाते हुए चले जाना है, ठीक है। अब जैसे एक्सरसाइज 13.5 का एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है f(x) = 2x - 3/4। डेरिवेटिव निकालना है तो f(x) को f'(x) लिख लेंगे। यहाँ देखना 2x में 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, x का, यानी ऑपरेटर लगाएंगे d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो देखना यहाँ 2 बाहर था, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, फार्मूले में हमने पढ़ा है अभी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा है थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही। यहाँ लिखा है f(x) = x/2 + 2/x। तो देखेंगे पहले फंक्शन का d/dx, दूसरे फंक्शन का d/dx, ठीक है। यहाँ से 1/2 बाहर कांस्टेंट था, x का डिफरेंशिएशन, यहाँ से 2 बाहर 1/x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ 1/x को सॉल्व करने के लिए पहले x को ऊपर लेके जाना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, तो x⁻−1 हो जाएगा। अब यहाँ डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे, तो x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है n आ गया nx⁻n-1, यानी पावर वाली वैल्यू आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। सॉल्व करते हैं, पहला हमारा 1/2 आया है और यह है 2 - 1 क्या हो जाएगा, -2 x⁻−2, और सॉल्व करेंगे तो हाफ, और ये प्लस माइनस का -2 और x⁻−2 आपका अपॉन में आ जाएगा, तो x² आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट है। f(x) = 4√x लिखा है। क्या लिखा है, 4√x -2। डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट 4 आपका बाहर हो जाएगा, √x का डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा 2 का। अब √x मीन्स x⁻½ अब x की पावर में कोई डिजिट लिखी है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर वाली वैल्यू आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। और फिर सॉल्व करेंगे, अगर पावर माइनस में आ रही है तो अपॉन में लेके चले जाएंगे, x⁻½ को लिखते हैं √x, यानी 2/√x आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट है। x - 1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है f(x) = तो पहले हम -b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा करके इसको ब्रेक कर लेंगे, तो हमें 3 टर्म मिल जाएंगे, x²
और 1/x² को ऊपर लेके जाएँ तो x पावर -2 हो जाएगा और यहाँ -2। अब डिफ्रेंशिएशन करें तो x² पर सब पे हम क्या लगा देंगे, ऑपरेटर लगा देंगे अलग अलग। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ -2 आगे आएगा और x पावर -2 में -1 हो जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं 2x पावर 2 -1 यानी बचेगा पावर 1, यहाँ -2 बाहर है, x पावर -2 -1 हो जाएगा -3। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2x और ये प्लस माइनस का -2, x पावर -3 अपॉन में चला आएगा, x पावर 3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सेकेंड पार्ट है, ये लिखा हुआ है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, दो टर्म हमें अलग अलग मिल जाएंगे। पहला टर्म मिल गया 3x पावर 5, दूसरा मिला -6 x पावर -4। दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट 3 बाहर हो जाएगा, x पावर 5 का आ जाएगा 5 आगे, और तो 3x पावर 5 और -6 x पावर -4 दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो इसमें 3 बाहर, d/dx हो जाएगा x पावर 5 का, और यहाँ -6 बाहर और d/dx हो जाएगा x -4 का। डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें, 3 बाहर हो गया तो पावर वाली वैल्यू आगे आ जाएगी और x में से पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ -6 है, -4 आगे आएगा और x पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 5 3 जो 15 x पावर 4 और ये आएगा माइनस माइनस प्लस, 6 4 24 और x पावर -5 नीचे ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।